घर में बैठे रहो और खेती करने के लिए ऐसे गेहूं वगैरह बो के छोड़ दिया, पानी डाल दिया, ऐसे मिर्च की खेती नहीं होगी। बारिश के ऊपर है क्योंकि अपना पानी क्षेत्र है, पानी ज़्यादा भराया तो मिर्च खत्म। 1 एकड़ से शुरुआत की थी, फिर 2 एकड़ पे आया। जैसे जैसे मुझको तो नॉलेज सही होगा, मतलब सब चीज़ परफेक्ट हो गई। आज मैंने उसको 3 से 3.5 एकड़ कर 1,20,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ 1 एकड़ के अंदर। इसमें मेरा दवाई है, खाद है और मजदूर। आज का रेट जो बेच के आया हूँ मैं मार्केट में। नमस्कार, मैं सोनू सैनी, मैं ग्राम सेमरा MP से हूँ। 3 से 3.5 एकड़ में मैंने मिर्च लगा रखी है और इस समय मेरी मक्का भी लगी हुई है, स्वीट कॉर्न लगी है। 7 से 8 एकड़ में मक्का लगी हुई है, स्वीट कॉर्न। और बाकी और भी खेती करता हूँ, ऐसे बैगन वगैरह की भी करता हूँ, मगर बैगन क्या लास्ट से सब खत्म हो गए। टमाटर भी लगाता हूँ, टमाटर भी अपना मई में एंड हो गया। मैं खेती तो बहुत पहले से करता हूँ, मैंने 2002 से की है। मैंने 2002 से चालू की है। मैं मतलब दिसंबर में अपने यहाँ से खेती चालू होती है मिर्च की, दिसंबर से, और जून तक लास्ट हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई। और बाकी तो फिर ये मक्का वगैरह तो अपना गेहूं की जगह में लगती है। ऐसे गेहूं की कटाई होगी, इसके बाद लगेगी अप्रैल से मई के बीच मक्का लगती है, स्वीट कॉर्न वगैरह। मिर्च की खेती अलबत्त दिसंबर के महीने में ट्रांसप्लांट हो जाती है। ट्रांसप्लांट होने के बाद अपनी ये फरवरी लास्ट तक चालू हो जाती है। जैसे मैंने लगाई थी 13 दिसंबर को मेरी मतलब ट्रांसप्लांट हुआ था और 28 फरवरी को मैंने चालू कर दिया प्लॉट, भरपूर माल निकलने लगा। तो आज तक ये चलता है। ये अपना फरवरी लास्ट से चालू होगी तो अपना जून लास्ट तक चलेगी। और बाकी और लोगों की है, मगर वो जैसा जो दवाई वगैरह चलता है वो चलता है, मगर अपना अभी जुलाई तक पक्का चलेगा ये। अपन ने तो बेड की दूरी तो अपनी है 2.5 फीट, 2.5 से 3 फीट के बीच में रखना होता है। वो तो जैसी वैरायटी है, जैसे जोन सी वैरायटी लगा रहे हैं, ऐसे वैरायटी अपन छोटे पेड़े के हिसाब से लगा रहे हैं, या अपना पौधा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो उसके हिसाब से फिर क्यारी वगैरह निकालना पड़ता है। जैसे मोद अपन निकालते बेड बनाते हैं। छोटा कोई पेड़ है जिसका हाइट ज़्यादा नहीं लेती, उसके लिए अपन कम से कम लेना पड़ता है, कम जगह। जैसे कि ज़्यादा बड़ा पेड़ है उसके लिए अपन कम से कम 2.5 से 3 फीट की पाल की दूरी और पेड़े से पेड़ी 1.5 से 2 फीट की दूरी रखना होता है उसमें। और अपन ने जो वैरायटी लगाई है, कुछ रवि सीड की लगी हैं, कुछ BNR की है उसमें, कुछ सर्जेंटा की लगी है। बीज मार्केट से ही आया पूरा। फिर मैंने उसकी 10 अक्टूबर को मैंने उसकी मतलब बीज की बुवाई की है। मेरा रोप लगभग नर्सरी तैयार होया मेरा दिसंबर के शुरू में, नर्सरी तैयार हो गया। उसके बाद मैंने 6 दिसंबर से ट्रांसप्लांट चालू किया तो 13 दिसंबर तक मेरा तीनों खेत 3 एकड़ का प्लॉट लग के फ्री हो गया। और मैं सादा खेती करता हूँ, और इस बार लग रहा है मैं मतलब ड्रिप या मल्चिंग वगैरह उस पर करूँगा। अभी मैं नॉर्मल को साधारण खेती जैसे बेड पे लगी हुई है, ना कोई मल्चिंग ना कोई ड्रिप, साधारण खेती। ये मिर्च में ज़्यादातर थ्रिप्स, 2 ही प्रकार की थ्रिप्स। ब्लैक थ्रिप्स मई के महीने में बहुत ज़्यादा परेशान करती है हमारे को, और इसके बाद जून के महीने में जाकर वाइट फ्लाई। बस ये 2 कीट बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये कंट्रोल बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। बाकी की ऐसे और भी चीज़ माइड हुई, एफिड हुए, ये चीज़ इल्ली वगैरह हुई है, जल्दी कंट्रोल हो गया। वाइट फ्लाइट और थ्रिप्स ये बहुत उससे कंट्रोल होती है। बाकी ये 2 कीट अगर इसमें यंत्र पा लिया तो बाकी खेती में इसमें कोई समस्या नहीं आती। बस 2 कीट बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। 1,20,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ 1 एकड़ के अंदर। इसमें मेरा दवाई है, खाद है और मजदूर। और इसमें मैंने अभी इस वर्ष के बीच में देखा जाए तो मैंने इसमें 7 लाख कुछ हज़ार, थोड़ा ऊपर 7 से 7,15,000 के समथिंग मैंने इसमें माल निकाला है। बाकी और भी किसान हैं जैसे जिन्होंने सही दवाई वगैरह यूज नहीं की है या फिर खाद नहीं दिए टाइम से, तो उन लोगों का कम भी रह गया। किसी ने टाइम से दवाई नहीं डाली तो उनका और बहुत ही कम रहेगा। ऐसे मैंने बराबर दवाई चलाई, बराबर खाद चलाएं, अच्छा मैनेज किया, मतलब टाइम से तुड़ाई दी है मजदूरों को, बिल्कुल बेहतरीन टाइम टू टाइम चलाया। तो आज मैं 7,15,000 का मालिक हूँ 1 एकड़ पे, जिसमें से मैंने मजदूर खर्च, वो जो खर्चा आपको बतलाई दिया खर्चा है। मिर्च की अगर खेती करना है तो ये समझ लो बिल्कुल बारीकी से देख चलना पड़ेगा। पर डे सुबह से शाम अपने खेत पे देखना कौन सा कीट है, कौन सा कीट नहीं है, सुबह शाम ये देखना होगा।
घर में बैठे रहो और खेती करने के लिए ऐसे गेहूं वगैरह बो के छोड़ दिया, पानी डाल दिया, ऐसे मिर्च की खेती नहीं होगी। मिर्च की खेती के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैं 3 महीने मतलब इसमें बहुत ध्यान देता हूँ, 3 से 4 महीने फुल। तुड़ाई के बाद थोड़ा कम ध्यान देना पड़ता है, उससे पहले बहुत ध्यान देना पड़ता है बचपन से ही, जिससे ट्रांसप्लांट हुआ और जब तक फ्लावर बर्थ नहीं आए, मतलब फ्रूट चालू नहीं हो जाए, तो बहुत ध्यान देना। जी मेरे को शुरू में बहुत कठिन लगी। जब मेरे को सारे अनुभव हो गए तब मेरे को बहुत नॉर्मल सा लगता कि हाँ बस, जैसे अब बहुत से लोग गेहूं की खेती करते हैं ना, वो भी छोड़ दिए, वैसा अब मेरा हो गया। तो मेरे को सारी चीज़ की जानकारी हो गई, मिर्च में क्या करना है क्या नहीं टाइम से। 2022 में आके मतलब 2016 से मतलब मैंने खुद ने अपने उस पर खेती की है। सही अनुभव आ गया था मतलब 2016 से कि कौन सी दवाई क्या टाइम से क्या डालना जाता है, क्या डालना है। कोरोना के टाइम पे से बिल्कुल मैं परफेक्ट अपने उस पर कर रहा हूँ खेती। ना मेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत होती क्या चीज़ डालना है क्या नहीं। अब मैं मेरे उस पर करता हूँ कौन से टाइम पे क्या डालना है। अच्छा रहा इस बार, मेरा उत्पादन बहुत अच्छा रहा, मार्केट रेट भी बहुत अच्छा मिला मेरे को। अभी तक रेट वही चला है, मेरे को शुरू से ही मिला 70-80 रुपये किलो से रेट मिला। आज की डेट में थोड़ा माल भी अब क्या काफ़ी समय से चल रहा था, थोड़ा हल्का भी हो गया है। तो आज का रेट जो बेच के आया हूँ मैं मार्केट में 45 से 50 रुपये और 55 रुपये तक गया। अच्छा माल अपना ये वाला माल बिका है 50 रुपये की। नहीं मेरे समझ से तो बाहर है। मैं क्योंकि और भी मेरे दोस्त वगैरह की ड्रिप वगैरह पे लगी है, मल्चिंग पे लगी है, मगर वो जितना उत्पादन मैं ले पा रहा हूँ वो मेरे से बराबर नहीं ले पा रहे हैं। वो लास्ट अप्रैल में मेरे साथ में ट्रांसप्लांट करते हैं, सब कुछ मेरे साथ चलता है उनका। दवाई भी ब्रांडेड जो मैं डालता हूँ वो ही डालते हैं, मगर वो मैं उनसे पहले मतलब तुड़ाई चालू होती है अपनी नॉर्मल खेती में, सबसे पहले तुड़ाई चालू होती है उनकी अप्रैल में होती है और मेरी मार्च में ही चालू हो जाती है। और मेरी अब ये जुलाई तक खिंच जाएगी, बारिश के ऊपर है क्योंकि अपना पानी क्षेत्र है, पानी ज़्यादा भराया तो मिर्च खत्म, ऐसा कहते हैं। और उनकी ड्रिप पे लगी होने के बाद, हर चीज़ पे लगी होने के बाद, टोटल सुविधा के बाद में मेरे से लेट चालू होती है और मेरे से पहले ख़त्म हो जाता है उनका प्लॉट। मैं जो खेती करता हूँ जो ज़मीन पे, इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन भी आता है और काफ़ी लंबे समय तक खिंचती है। 3 वर्ष से तो बहुत बेहतरीन रेट मिल रहा है। जो रेट 2 वर्ष जो गई वर्ष हैं उसमें मिला, उनसे आगे बढ़ के इस बार अच्छा रेट है इस बार। और इससे पहले का तो ये क्या इतना थोड़ा ध्यान वो रख नहीं पाते अपन, मगर 2-3 वर्ष से तो अच्छा रेट है। 30 रुपये से मतलब नीचे नहीं बेचा, 30 से 28 नहीं आया और उधर 90 रुपये किलो तक खींच दिया। 90 रुपये किलो इस बार का 2026 का जो रेट है। 25 में भी अच्छा रेट मिला, 50 रुपये 55 रुपये तक। उसमें अलबत्त कभी ऐसा रहा था 20 रुपये से भी हुआ, कभी 20 से 40, 45, 50 ऐसा रहा। तो पहले मैंने मतलब 1 एकड़ से शुरुआत की थी, फिर 2 एकड़ पे आया। जैसे जैसे मुझको तो नॉलेज सही होगा, मतलब सब चीज़ परफेक्ट हो गई। आज मैंने उसको 3 से 3.5 एकड़ कर। मैंने इस बार रवि सीड की भी लगाई है, 2 वैरायटी लगाई है उसमें। उसकी रवि सीड की लगी है टेकोमा 270 लगा रखी है, और उसकी 40 नंबर भी लगाई है, और एक वैरायटी है भावना 285 वो भी लगा रखी है, और BNR की लगा रखी है 446 लगा रखी है, और एक 725 लगाई थी, वो तो अप्रैल में जाके खराब हो गया उसको प्लॉट। और बाकी और भी है, सिरजेंटा की भी लगाता हूँ, जैसे 5531 है, देवसेना है, ये भी लगाता हूँ। नहीं है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ तक है, जो चीज़ मैं डालता हूँ उसमें मिलती जुलती आती हैं, काफ़ी चीज़ आती है। मैंने भी देखा है, मेरे पास भी ऐप है, मैं भी देखता हूँ जो चीज़ अपन डाल रहे हैं उससे मिलता जुलता ही रहता है। यह है कि कुछ टेक्निकल नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, मगर अच्छा दवाई फिर भी अच्छा बता।